हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो संबंधित है हमारी चंडीगढ़ जेबीटी की जो पोस्ट निकली है उसका जो सिलेबस है, जिसमें एक टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन। तो उस टॉपिक को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे जो 4 वेद हैं उनके बारे में, उनके जो उनमें क्या क्या उनको कब लिखा गया था, उनमें किस चीज़ को लेकर जानकारी हमें मिलती है, तो उस चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अभी एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था जिसमें उन्होंने पूछा था कि जो ये वेद से संबंधित नहीं है, बट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था वो उसमें किस चीज़ की जानकारी दी गई थी। तो हमें तो यही लग रहा है ना कि अर्थशास्त्र में हमें आर्थिक से संबंधित चीज़ें मिलेंगी कि हाँ उस समय की कैसी इकोनॉमी थी। माइंड में तो यही आ रहा है पढ़ के, लेकिन नहीं, उनका जो अर्थशास्त्र था ना उसमें उन्होंने राजनीतिक जो रणनीतियाँ थी उनके बारे में लिखा था, जो राजनीतिक नीतियाँ होती हैं उनके बारे में लिखा था। तो जिस तरह से जो हमारे सामने शब्द आ जाते हैं हम उसी को सोचने लग जाते हैं कि हाँ वही, इसका मतलब वही हो जाएगा। तो वैसे ही मैं ये चीज़ आपको मैंने इसलिए बताई है क्योंकि हम जब वेदों की बात करते हैं या फिर हम जो ग्रंथों की बात करते हैं, जैसे अभी हम ऋग्वेद की बात करेंगे, तो ऋग्वेद में भी पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद जो है वो किस चीज़ के बारे में जानकारी देता है, या ऋग्वेद हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी देता है। हमें पता तो है कि 4 वेद हैं, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ किस चीज़ के बारे में नॉलेज दे रहे हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो शोर होने लग जाता है। चलिए, तो इसमें हमारा आता है प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ स्रोत, ठीक है। तो लिखा है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास को देखें तो हमें 4 ऐसे सोर्सेज मिलेंगे जिनके ज़रिए हम अपना प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला है हमारे धर्म ग्रंथ, यानी जितने भी आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत अपनी है, ठीक है, और ये अपनी रामायण है, इनमें हमें धर्म के बारे में भी काफ़ी बताया गया। जैसे जो रामायण है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, जो महाभारत है वो भी हिंदू धर्म से संबंधित है, या जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे भी हमें हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी जो हमारे इतिहास से संबंधित हैं, पहले कब राजा महाराजा आए, उन्होंने क्या क्या काम किए, कौन से युद्ध हुए थे, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाते हैं। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऐतिहासिक ग्रंथों को बनाती हैं क्योंकि इनमें इनके बारे में जानकारी होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है विदेशियों का विवरण, जो विदेशी हमारे भारत में आए थे, जैसे फाहियान हो गया, ठीक है, और जैसे मेगास्थनीज था, ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे विदेशी कवि थे या जो इतिहासकार थे जो भारत में आए थे और उन्होंने अपनी किताबें भी लिखी थी। जैसे मेगास्थनीज जो है उसने इंडिका नामक बुक लिखी थी, ठीक है, तो उसने उस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करी थी। तो अगर विदेशियों का जो विवरण है उनको भी हम पढ़ते हैं, उनके नज़रिए से जो उन्होंने किताब लिखी है या कोई कविता लिखी है, तो उनसे भी हम अपने भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फोर्थ जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी जो पुरातत्व, जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, जैसे अपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में हो गया, मिस्र के बारे में हो गया, तो कोई पत्थर की जानकारी कर रहा है, कोई मूर्ति कला की या चित्रकला की बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या होता है, ये हमारे पुरातत्वविद होते हैं जो कि पुरानी चीज़ों के बारे में खोजबीन करते हैं, कब बनी थी, कितनी पुरानी है, कैसे इस्तेमाल की जाती थी, क्यों इस्तेमाल की जाती थी, और कौन सी प्राचीन भाषाएँ हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो पुरातत्वविद जो होते हैं वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इनकी भी संबंधित अगर कोई साक्ष्य हमें मिल जाते हैं पढ़ने को, तो वहाँ से भी हम अपने भारतीय इतिहास को आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब है धर्म ग्रंथों एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट उन्होंने लिखा है वो है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भारत का सर्व प्राचीन यानी कि सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वो आपका यहाँ पे दिया जाएगा वेद, यानी कि जो वेद होते हैं वो सबसे पुराना हमारा धर्म ग्रंथ है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला तो यही है कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसको लिखा किसने था, ठीक है, संकलनकर्ता कौन थे, तो वो थे हमारे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो थे, इनको माना जाता है।
उसके बाद है वेद वासु द्वैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। अब ये जो वेद के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये क्या करता है, ये वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। ये जो एक कोटेशन हम पढ़ पा रहे हैं या फिर इन दो शब्दों को पढ़ पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि कोई बाहर से गेस्ट आता है तो हमें हमारे लिए भगवान जैसा ही माना जाता है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या फिर हम यूँ कहें कि हम सबका स्वागत करते हैं, तो उस चीज़ से संबंधित हमने इस चीज़ को बनाया हुआ है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य अथवा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तीसरा, वो है हमारा वेद के कितने प्रकार होते हैं। सीधी सी बात है, वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि इनको हमें लाइन में ही याद करना है, बट ऋग्वेद को हमें सबसे पहले रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये सबसे पुराना है, ठीक है। सबसे पुराना जो वेद माना जाता है वो ऋग्वेद को माना जाता है, तो ये तो हमें सबसे पहले रखना ही पड़ेगा। उसके बाद है, इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ये जो संहिता वर्ड है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखो, यहीं से हमारे 20 मतलब काफ़ी सारे सवाल जो है हमारे यहाँ पे निकल आते हैं। पहला यही है कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है। इसको लिखा किसने है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा है। फिर है, कितने प्रकार के हैं वेद, 4 प्रकार के होते हैं। 4 वेदों को और किस नाम से जाना जाता है, तो उनको संहिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने अब हम शुरू करते हैं ऋग्वेद के बारे में जानकारी। इसमें इतनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ना, इतने छोटे छोटे पॉइंट है, हर एक लाइन का एक क्वेश्चन बनने वाला है। सबसे पहला है हमारे सामने, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अब ये कह रहे हैं जो ऋचाएँ होती है उसका अगर हम क्रमबद्ध सीक्वेंशियल नॉलेज की बात करें तो उसके संग्रह को, यानी उसके कलेक्शन को क्या कहते हैं, तो हम उसे ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, ठीक है, याद रखना, और 10,462 इसमें रचनाएं हैं। क्या क्या है, ऋग्वेद की जो हम बात करें तो उसमें हमारे 10 मंडल होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 1228 इसमें सूक्त होते हैं और 10,462 इसमें रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इस वेद के रचाओं के, यार रचाओं की जगह इसको मेरे ख्याल से रचनाएं भी हम इसको पढ़ें तो ठीक रहेगा, है ना। इस वेद के रचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे लगता है इसको रचनाएं ही कहा जाना ठीक रहेगा, क्योंकि इस फिर मीनिंग नहीं बन पा रहा है ना। तो ये कह रहा है कि इन वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे ना, उनको क्या कहते हैं, उनको होत्री कहते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया। उसके बाद है, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अब यही सवाल हमें दे देंगे कि ऋग्वेद से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और उसमें से हमारे सामने एक ऑप्शन मिलेगा कि ये जो ऋग्वेद है, ये आर्य जो हमारे भारत में आए थे उनकी राजनीतिक प्रणाली क्या थी, उनका इतिहास क्या था, और ईश्वर की महिमा के बारे में हमें जानकारी ऋग्वेद से ही मिलती है। नेक्स्ट हमारे सामने लिखा है विश्वामित्र, ठीक है, जिसको विश्वामित्र को हम लोग अगर जोड़ते हैं तो विश्वामित्र बनता है। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है। ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे उन्होंने देखे रखी हुई है, ये वाला पॉइंट देखो। पहली बात तो ये है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन से हैं भाई, ऋग्वेद को किसने लिखा है, वो हमारे विश्वामित्र ने, ठीक है। पहली लाइन में लिखा है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल, यानी जो ऋग्वेद है उसको हमारे विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके जो 3रे मंडल हैं, अभी हमने ऊपर किया कि इसमें टोटल 10 मंडल हैं, उसके 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। मतलब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गायत्री मंत्र हमने कहाँ से लिया, तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया है, और ऋग्वेद जो गायत्री मंत्र हमने ऋग्वेद से लिया है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो ये उसके 3रे मंडल में है। अब ये क्या दिखाता है, इसमें दिखाता है कि जो सूर्य देवता थे उन्होंने सावित्री को ये गायत्री मंत्र समर्पित किया था। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में लिखा गया है।
इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है। यानी 10 मंडल हैं तो उसमें तीसरे मंडल के बारे में जानकारी मिल गई। फिर उसके बाद है 9वां मंडल, यानी ऋग्वेद की जो 9वां मंडल है उसमें हमें देवता सोम के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। यानी कि 8वें मंडल में जितनी भी रचनाएं हाथों से लिखी गई हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम खिल कहते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे कि ऋग्वेद पूरा हाथ से नहीं लिखा गया था, लेकिन स्पेशली यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि इसके 8वें मंडल में जितनी भी हस्तलिखित रचनाएं हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम खिल कहते हैं। 9वें मंडल में हमें देवता सोम के बारे में जानकारी मिली, तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी मिली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरे 10 मंडल हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि 10 मंडलों में से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है तो वो हमारा आखिरीवां मंडल है, यानी कि 10वां मंडल ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा 10वें मंडल में हमें मिलती है, ठीक है। पुरुष सूक्त यानी कि वैदिक समाजशास्त्र की जानकारी हमें 10वें मंडल से ही मिलती है। नासदीय मतलब नासदीय सूक्त यानी कि ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न जो अनुमान हैं वो भी हमें इसी में मिलते हैं। और सूर्य सूक्त यानी कि विवाह श्लोक आदि भी हमें इसके 10वें मंडल में ही मिलते हैं। यानी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दे रखी हैं, इसलिए इसको बोला है कि ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा मंडल होता है वो 10वां मंडल है, क्योंकि इसमें हमने नदियों की प्रशंसा, ठीक है, पुरुष सूक्त यानी कि वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त यानी कि ब्रह्मांड कैसे बना उसके बारे में जो अनुमान है वो लिखे गए हैं, और लास्ट है सूर्य सूक्त यानी विवाह से संबंधित जितने भी श्लोक हैं जो कि फेरों के टाइम पे पंडित जी पढ़ते हैं तो वो सारे इसी में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में सबसे पहला पॉइंट है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी यजुर्वेद में क्या होता है, हमें जितने भी मंत्र हैं और बलि चढ़ाते समय जो नियम वगैरह लिखे होते हैं वो सारे हमें यजुर्वेद में ही मिलते हैं। यानी जो यजुर्वेद है ना उसको कहीं ना कहीं आप जादू टोना से संबंधित वेद भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं, बलि वगैरह दी जाती है, उस टाइम पे जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसके सारे नियम जो है यजुर्वेद में ही लिखे हुए मिलते हैं। इसके पाठकर्ता को अथर्वव्यू कहते हैं। पता नहीं इसका मतलब क्या होगा, बट इसने लिखा है कि इसके पाठकर्ता जो हैं, पाठ को करने वाला या फिर पाठ को पढ़ने वाला, इसका शायद ये आंसर हो सकता है, बट इसको ये जो है वो अधर, ठीक है, अधर्व्यू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यानी कि इसमें हमें यज्ञों के नियम भी और जो विधि विधान होते हैं वो सारी जानकारी भी हमें यजुर्वेद से ही मिलते हैं। जैसे अपने घर में कोई हवन वगैरह होता है ना, उसको पूरे विधि विधान से तो करते हैं ना, कि पहले सारा अच्छे से सेटअप किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, यानी कि इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। जैसे हमने ऊपर बलिदान में क्या किया था, बलि दी थी ना, हमने नहीं दी थी, मतलब इसमें बताया गया है बलिदान का मतलब बलि देना, ठीक है, वो भी हमारे यजुर्वेद में ही मिलता है। और लास्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है मतलब कि यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों है, ठीक है। ये क्या है, गद्य और पद्य दोनों होता है। आपको गद्य और पद्य के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। गद्य क्या होता है, गद्य एक ऐसी रचना या ऐसी कविता होती है जिसको हम गा के नहीं सुना सकते, जिसे गाया नहीं जा सकता, ठीक है। और पद्य क्या होती है, पद्य वो होती है जिसमें जो भी कोई कहानी लिखी है, कोई कविता लिखी है तो हम उसे गा के सुना सकते हैं। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ पद्य का। इसका जो एग्जाम्पल है वो रामायण है, महाभारत है। तो ये क्या थी, रामायण और महाभारत ऐसी कहानियाँ थी या फिर पूरी स्टोरी थी जिसको गाकर भी सुनाया जा सकता है। अब आप प्राचीन जो रामायण हम टीवी सीरियल देखते हैं, जो भगवान हम लोगों को राम सीता सीरियल भी आया हुआ था, या फिर जो मूवी बनी हुई है उसमें वो गाते हैं कि हम कथा सुनाते
मुझे आगे लाइन नहीं आ रही है, तो वो इस तरह से उन्होंने पूरा लास्ट में गाना गाया था। या फिर बीच बीच में भी वो गाते हुए पूरी स्टोरी को चलाते हुए चलते हैं कि जो माता सीता थी उन्होंने लकड़ी काट के अनाज को पीस के अपना जीवन चलाया था। तो वो सारी चीज़ें क्या थी, वो गाकर बता रहे थे। तो पद्य वो सारी कहानियाँ, वो सारी कविताएं होती हैं जिसको हम जिसको गाया जा सकता है, जिसको गाकर भी लोगों को बताया जा सकता है, ठीक है। लेकिन गद्य ऐसा होता है जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, हम उसको गा नहीं सकते, ठीक है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया कि जो अथर्ववेद है इसको लिखा किसने है। तो अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा है, ये तो आराम से याद रहेगा, है ना। ऋग्वेद का हमने ऊपर किया कि लिखा था, उसके बाद हमने अब कर रहे हैं हम लोग कि अथर्ववेद को किसने लिखा है। तो जो अथर्ववेद है उसको अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित किया गया था, ठीक है। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। कितने हैं? 731, यानी कि तकरीबन 750 जो है इसमें मंत्र हैं और लगभग 6000 इसमें पद्य हैं, ठीक है, यानी जिन्हें गाया जा सकता है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि अथर्ववेद में तो कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि ऋग्वेद में लिखे गए मंत्रों से भी काफ़ी ज़्यादा प्राचीन हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता कैसे, है ना। फिर है औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है, यानी कि जो अथर्ववेद है इसमें हमें जितनी भी हमारी मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी दवाइयाँ होती हैं उनके बारे में जानकारी हमें अथर्ववेद में मिलेगी, ठीक है। अगर आपके पास अथर्ववेद है उसको पढ़ेंगे तो जितनी जड़ी बूटियों से दवाइयाँ हमें बनाई जा सकती हैं उसकी सारी नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको एक सवाल बताया था, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है, यजुर्वेद में किसकी जानकारी मिलती है, अथर्ववेद में किसकी जानकारी मिलती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। कंफ्यूज हो जाते हैं ना कई बार, इसलिए। हाँ, अब उसके बाद आता है ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण भी हमें मिलता है। यानी अथर्ववेद में पहले तो हमें जितनी भी औषधि होती है उसकी जानकारी मिलती है, और अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें जो लोगों के विचार थे, जो उनके अंधविश्वास थे, उनके बारे में भी जानकारी हमें मिल जाती है। क्योंकि पहले के लोग थोड़े ज़्यादा ही अंधविश्वासी थे, कई बार तो उनके पीछे लॉजिक होता था, साइंटिफिक लॉजिक भी होता था, लेकिन लोगों को साइंटिफिक लॉजिक नहीं पता होता था। आजकल की जो पीढ़ी होती है वो ये पूछती है कि क्यों हम ऐसा क्यों मानते थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, है ना, लक्ष्मी जी बाहर चली जाती है। तो इसके पीछे लॉजिक ये था कि पहले ज़माने के जो लोग थे या पहले ज़माने में जो लोग रहते थे ना, तो बिजली नहीं होती थी, तो अंधेरा होता था, अंधेरे में कोई चीज़ गिर जाती थी। अगर आप रात को अंधेरे में झाड़ू लगाते तो जो चीज़ गिर गई है, मान लो कोई ज़रूरी नहीं कि पैसे ही गिर जाएं, आपकी कोई सोने की चीज़, छोटी सी लौंग जो हम नाक में डालते हैं वो गिर जाए, या फिर कोई 1-2 रुपया गिर जाए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट जो सोने चांदी से संबंधित उस समय ज़माने में यूज़ की जाती होगी वो गिर जाए, और आप रात में अंधेरे में, ठीक है, थोड़ी बहुत रोशनी में झाड़ू लगा दे तो वो उसी के साथ ही चली जाएगी। इसलिए कहते थे कि रात को झाड़ू नहीं लगानी, दिन के उजाले में झाड़ू लगाओ, ताकि जो भी सामान आपके, अब जिसको आप जो है करते जा रहे हैं तो आपको दिख जाए। तो लोगों को इसके पीछे रीज़न ही नहीं पता होता था। लोगों को ऐसा लगता था कि इससे लक्ष्मी चली जाएगी। लक्ष्मी का मतलब होता था कि अगर कोई पैसे भी गिर गए हैं तो वो भी हम कहीं झाड़ू लगा के फेंक के चले आएंगे, तो यानी हमारे घर से तो लक्ष्मी चली जाएगी, लक्ष्मी मतलब पैसे होता है। तो यहाँ पर ये पीछे लोगों का लॉजिक था जो कि लोगों को खुद ही नहीं पता था। वो लक्ष्मी और कुछ धार्मिक चीज़ों से जोड़ के चलते थे जो उन्हें उनके दिल को तसल्ली देती थी। मेरे ख्याल तो यही था, है ना। लेकिन रीज़न ये था इसका जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद है पृथ्वी, अगर इसकी स्पेलिंग पृथ्वी तो कुछ और ही है, ठीक है, शायद लिखा इस तरह से जाता होगा। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, जैसे ग्रह जीवन, मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें जो मानव जीवन के सारे पक्ष होते हैं, पहला होता है हमारा गृह निर्माण, फिर है कृषि की उन्नति करना, व्यापारिक मार्गों का गहन करना, ठीक है, फिर है हमारे पास आता है, ठीक है,
फिर हमारे पास आता है रोग का निवारण करना, समन्वय करना यानी लाइफ में बैलेंस बना के रखना, शादी करना, ठीक है, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव करना, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधि या शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, इनका विवरण दिया गया है और कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, जो हमने अभी यजुर्वेद किया था उसमें भी हमें जादू टोने से संबंधित जानकारी मिल जाती है, और जो हमारा अथर्ववेद है इसमें हमें औषधि के बारे में तो मिलती है जानकारी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जादू टोने के मंत्र भी इसमें भी मिल जाते हैं। उसके बाद है अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया, और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। यानी जो अथर्ववेद है उसमें जो परीक्षित होते थे उनको कुरु कहा जाता था, कुरुओं का राजा कहा जाता था। ठीक है, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। यानी अगर कोई पूछे कि जो प्रजापति हैं उनकी पुत्रियां कितनी थी, 2 पुत्रियां थीं, और उनके नाम कौन से थे, तो उनके नाम थे सभा और समिति। ठीक है, तो प्रजापति इसमें सीधा लिखा है कि इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है वेदों की भी कई शाखाएं होती हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शाकल शाखा है ये कौन से वेद से संबंधित है, तो ये ऋग्वेद से संबंधित है और एकमात्र ऐसी शाखा है जो कि जीवित शाखा इसको माना जाता है। ठीक है, जीवित शाखा। फिर है यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, जो यजुर्वेद है इसको शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। फिर है माध्यन दिन, क्या पढ़ेंगे इसको, माध्यन दिन ही होगा शायद। ठीक है, और कांडव या कांडव इसको पढ़ेंगे। शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। इतनी मुश्किल हिंदी है भाई। ठीक है, फिर है कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, करिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। कौथुम राणायनीय, इनको तो याद भी नहीं रखा जाएगा, इनको रीड करने का कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, लास्ट में लिखा है अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और, ठीक है ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, यथर्ववेद की शाखाएं जो हैं शौनक और पैपलाद हैं। ठीक है, तो ये जो नॉलेज है मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत शुद्ध भाषा में हिंदी में लिखी गई है ये, और ये लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान है उससे ये प्रभावित नॉलेज जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैम या दीदी जो भी कहना चाहो मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।